नमस्कार दोस्तों, आज नई एक वीडियो के साथ जुड़ चुका हूं और बहुत जल्दी से छोटी सी वीडियो कवर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला से आया है। ठीक है, NIST से रन कर रहा है बेसिकली और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर ही आता है। और इसी के अंदर जो आपका ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोर्स है उसका लेवल 1 सर्टिफिकेशन जो है ये करवाने जा रहे हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो हैं वो 14 से यानी कि आज से शुरू हो रही है और 17 लास्ट डेट है। जल्दी से इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इस कोर्स के रिगार्डिंग कि हमें क्या क्या इस कोर्स में मिलने वाला है और कैसे ही हमें हेल्प करेगा इन फ्यूचर। तो वेबसाइट जो है जिसमें हम जाके देख सकते हैं इस चीज़ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है जो इनवाइट कर दी गई है इन्होंने, हम वही ssc.nsnis.in से हम ये वेबसाइट पे जा करके ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है भर सकते हैं। 14 से स्टार्ट होने वाली है 17 तक। और ये है क्या, मैंने आपको बताया, ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग लेवल 1 कोर्स है। कोलैबोरेशन विद ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एसोसिएशन जो है, जो एसोसिएशन है स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का, उनसे इन्होंने कोलैबोरेट किया है। और ये कोर्स करिकुलम जो भी इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे वो सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरनेशनली जो एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मेंबर होंगे वही हमें पढ़ाने वाले हैं। डिटेल अगर इसकी देखें तो 2 दिन का कोर्स है। ठीक है, बैचेस यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको एनरोलमेंट करनी है, फिर उस हिसाब से आपको बैचेस मिलेंगे। 17 फरवरी लास्ट डेट है, ये ध्यान रखना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट होता है, हमें ध्यान रखना है कि या फिर आप कहीं पे स्पोर्ट्स कोच हो, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर हो, फिजिकल एजुकेशन टीचर हो, PTI हो, या स्पोर्ट्स साइड से स्टूडेंट एनरोल किया हुआ आपने, जैसे परसुइंग डिग्री के अंदर हो, तो भी आप ये कोर्स को कर सकते हो। एज आपकी 18 से ऊपर होनी चाहिए और उसके साथ साथ इनमें से कोई कोर्स आपने पहले अटेंड किया हो, जैसे फिटनेस ट्रेनर किया तो भी आप एलिजिबल हो, अगर आप फिजिकल एजुकेशन टीचर हो तो भी एलिजिबल हो, या किसी भी ऐसे कोर्स के अंदर ऑलरेडी इनरोल आपने किया हुआ है, जैसे आपका BSc इन स्पोर्ट्स कोचिंग हो गया या फिर आपने BPED किया हुआ है, तो इन सारी चीज़ों में आप काम कर सकते हो। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हमने बात यहाँ पे करी अभी। और अगर हम फिज़िकली फ़िट हैं, मेडिकली फ़िट हैं, तो हम ये कोर्स को बिल्कुल से कर सकते हैं। और ये सारे मैंने आपको ऑलरेडी सर्टिफिकेशंस बता दिए हैं जो आपने ऑलरेडी किए हैं, तो आपको ये कोर्स करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब बात आती है कि ये कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है, ज़रूरी है कि नहीं है। देखो, ये ज़रूरी तो है। अगर आप स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, जो कि किसी भी टीम के साथ, किसी स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्लेयर के साथ, एथलीट के साथ एसोसिएट होकर काम करना चाहते हैं और उसकी परफॉर्मेंस को अपलिफ्ट करने के लिए स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोर्स का होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। पहले तो एलिजिबल होने के लिए, अगर आप एलिजिबल हो पाते हो देन आप आगे जाके कहीं पे भी अगर पोस्ट निकलती है स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की तो उसको भर सकते हैं। एलिजिबल आप हो जाओगे, उसके बाद इंटरव्यू के बाद आपकी सिलेक्शन प्रोसेस आगे हो पाएगा। बाकी इसके बारे में जाने तो मोड ऑफ कोर्स जो है वो ऑफलाइन है, इंग्लिश मीडियम में आपको समझाया जाएगा, मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होगा। और ये कोर्स की असेसमेंट है कुछ, ठीक है, और इसमें कुछ आपके क्विज होने वाले हैं, इसमें आपके सारे मॉड्यूल आपको अटेंड करना ज़रूरी है, 100% अटेंडेंस आपकी होनी चाहिए। और ये पोस्ट कोर्स है कुछ, ठीक है, जो कि आपको वहाँ पे गाइड कर दिया जाएगा। प्रैक्टिकल असेसमेंट्स आपकी होने वाली हैं ड्यूरिंग कोर्स, तो आपको जाना ही पड़ेगा। 95% से कम अटेंडेंस वालों को नहीं अपेयर करना दिया जाएगा एग्जामिनेशन के अंदर। कोर्स फी की बात अगर करें तो 28,000 है, 28,000। और 2 दिन ऑब्वियसली आप वहाँ पे रुकोगे क्योंकि प्रैक्टिकल क्लासेस है, तो AC रूम आपके 200 पर पर्सन पर डे है। फूड 450 पर पर्सन पर डे के आसपास बनेगा, नॉन वेज प्लस वेज मील। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो जो एप्लीकेशन है वो ध्यान से भरनी है। और 3,000 जो होंगे वो एप्लीकेशन फ़ी होंगे शुरुआत के अंदर। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शंस ये हैं सारी की सारी, ये सब आप पढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच। अगर आपको इस कोर्स में इंटरेस्ट है, आगे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के को आप और ज़्यादा गहराई से पढ़ना चाहते हैं तो इसके बाद लेवल 2 लेवल 3 भी होता है। बट बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का जो ऑस्ट्रेलियन वाला कोर्स है, यानी कि ये वाला कोर्स है, ये एप्लीकेबल होता है। कहीं पे भी स्पोर्ट्स कोचेज़ की वैकेंसीज निकलती हैं तो आप इसको फिल करके वहाँ पे बिल्कुल से अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत अच्छा कोर्स है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। बस ये याद रखना कि यहाँ पे हम स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग को स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। हालांकि बहुत सारी चीज़ें तो जैसे बायो एनर्जेटिक्स है, एनर्जी सिस्टम है, या डिफरेंट बायोलैटरल मूवमेंट्स है, एजिलिटी के कुछ ड्रिल्स हैं, स्किल्स हैं, उसके बाद आपके पावर्स, क्लीन एंड जर्क्स, ये सारी बातें भी हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।